हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि 2 नंबर का सम करेगा। हम लोग ओल्ड क्लास में 2 नंबर को इनपुट लेंगे यानी कि सेट करेंगे और न्यू क्लास में उसका सम करके डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए हम लोग कोड को समझते हैं और आगे का कोड भी करते हैं। पहले हम लोग ये देख ले कि इसमें ओल्ड क्लास बनाएं। ओल्ड क्लास के अंदर हम लोग प्राइवेट में 2 वेरिएबल बनाएं, इंट ए और इंट बी, और पब्लिक में हम लोग सेट कर रहे हैं, सेट ए सेट बी, और उसी को गेट कर रहे हैं यानी कि रिटर्न भी कर रहे हैं। सेट करना और रिटर्न करना, इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट है। गॉट इट। उसके बाद हमने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है न्यू क्लास, और इस न्यू क्लास में हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं ओल्ड क्लास को, वो भी पब्लिक के लिए। यहाँ पे विजिबिलिटी मोड हम लोग पब्लिक देते हैं। पब्लिक हम लोग इसके लिए दे रहे हैं, इसमें जो प्राइवेट है वो तो इसके अंदर प्राइवेट ही इनहेरिट होगा, इसमें जो पब्लिक है वो पब्लिक ही इनहेरिट होगा, जो इसमें प्रोटेक्टिव होता वो भी इसमें प्रोटेक्टिव ही इनहेरिट होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे पब्लिक दिए तो मेरे क्लास को कोई इनहेरिट करेगा, तो उसके लिए ये सब यानी कि ओल्ड क्लास का जो भी डेटा आया, देखिए जो प्राइवेट है वो प्राइवेट ही रहेगा, वो पब्लिक नहीं हो सकता। सिक्योरिटी बढ़ेगा, कमेगा नहीं। यानी कि प्राइवेट है तो प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो सकता, बट पब्लिक से प्राइवेट हो सकता है। यहाँ पे हम प्राइवेट डाल दे तो ये पब्लिक से प्राइवेट हो जाएगा। जो ये न्यू क्लास को इनहेरिट करेगा वो फिर ये ओल्ड क्लास के कोई भी मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग पब्लिक दिए हैं तो पब्लिक को एक्सेस कर सकता है, और इसमें प्रोटेक्टिव रहता तो उसको भी एक्सेस कर सकता है। चलिए हम लोग आगे कोड करते हैं। आगे कोड क्या करना है, हमको सम करना है ए और बी का और प्रिंट करना। तो इसके लिए हम लोग एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं, इसका रिटर्न टाइप वॉइड ना रख लेते हैं सम। आर्गुमेंट हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे और इसके अंदर हमको प्रिंट कराना, तो लिखेंगे सी आउट सम इज। अब यहाँ पे हम लोग देंगे गेट ए और गेट बी। अब एक चीज यहाँ पे और समझना है कि यहाँ पे हमको बिना ऑब्जेक्ट बना ही यूज कर सकते, इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इनहेरिट कर लिए ए को। गॉट इट। तो ये जो ए है किसके अंदर है, अब न्यू क्लास के अंदर आ गया, यानी कि गेट ए न्यू क्लास के अंदर आ गया, और गेट बी ये भी न्यू क्लास के अंदर आ गया। तो इसलिए इसको हम लोग बिना क्लास के यानी कि बिना ऑब्जेक्ट बना ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट। अब लास्ट में हम लोग एंडल लगा देते हैं। ये हो गया, ये न्यू क्लास का हम लोग एक फंक्शन बना। अब इसको हमको पब्लिक बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन से इसको एक्सेस कर सके इसलिए। तो हम लोग पब्लिक बना दे। अब पब्लिक नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट इसको प्राइवेट मान लेता, इसलिए हमने पब्लिक लिखा। अब ये पब्लिक फंक्शन बन गया। अब पब्लिक फंक्शन बन गया तो अब हम लोग न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट n1 बना दिए, और n1 के अंदर हम लोग सेट ए कर रहे हैं, यानी कि सेट ए। इसके अंदर हम लोग 10 पास कर देते हैं, और सेट बी में यानी कि n1 डॉट सेट बी के अंदर 20 पास कर देते हैं। ओके। ए और बी में हम लोग सेट कर दिए, कौन क्लास में, ओल्ड क्लास के ए और बी में सेट कर दिए यूजिंग ऑफ न्यू क्लास ऑब्जेक्ट। यानी कि हम लोग न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उससे सेट कर रहे हैं ओल्ड क्लास के वेरिएबल में। ओके। अब हम लोग n1 लिख के सम को प्रिंट करा देते हैं। अब ये सम करके प्रिंट करके दे देगा, तो बस इतना ही लिखना। ये हो गया मेरा सिंगल इनहेरिटेंस। इसको हम लोग रन कर रहे हैं और 10 + 20 30 मेरा रिजल्ट आ रहा। तो ये था सिंगल इनहेरिटेंस का कोड था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।